तुम चाहे जितना जोर लगा लो, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे, क्योंकि अब घूम गई है हमारी खोपड़ी, ये अब घूम गई है हिंदुस्तानियों की खोपड़ी। छुपने की जगह नहीं पाओगे, छुपने की जगह नहीं पाओगे। और तुम्हारे यहाँ आतंकवाद पलता है तो हमारे यहाँ बच्चे से बूढ़े तक लेकर राष्ट्रवाद पलता है। हम वो नहीं जो भीख मांगकर जीते हैं, हम तो वो हैं जो अपने पौरुष के बल पर दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। याद करो वह दिन, याद करो वह दिन जिस दिन हमारे जवानों ने तुम्हारे जवानों का आत्मसमर्पण करवाया था और तुम्हारी ही सीमा में घुसकर तिरंगा झंडा फहराया था और आतंकवादियों से प्रजनन करवाया। तो जो बच्चे पैदा होंगे वो आतंकवादी नहीं तो इंसान होंगे। पाकिस्तान डरा रहा है, पाकिस्तान कह रहा है हमारे साथ टर्की है, हमारे साथ चाइना है, हमारे साथ इतने सारे देश है, तुम कैसे मुकाबला कर पाओगे अकेले भारत में? तुम चाहे जितना जोर लगा लो, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे, क्योंकि अब घूम गई है हमारी खोपड़ी, क्यों कि अब घूम गई है हिंदुस्तानियों की खोपड़ी। छुपने की जगह नहीं पाओगे, छुपने की जगह नहीं पाओगे। तुम्हारे यहाँ आतंकवाद पलता है, तुम्हारे यहाँ तोप से बारूद निकलता है तो हमारे यहाँ हर जवान का सीना आग उगलता है। और तुम्हारे यहाँ आतंकवाद पलता है तो हमारे यहाँ बच्चे से बूढ़े तक लेकर राष्ट्रवाद पलता है। तुम्हारे यहाँ आतंकवाद पलता है तो हमारे यहाँ बच्चे से बूढ़े तक राष्ट्रवाद पलता है। और हम वो नहीं जो भीख मांग कर जीते हैं, हम वो नहीं जो भीख मांग कर जीते हैं, हम तो वो हैं जो अपने पौरुष के बल पर दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। याद करो वह दिन, याद करो वह दिन जिस दिन हमारे जवानों ने तुम्हारे जवानों का आत्मसमर्पण करवाया था। 16 दिसंबर 1971 जब तुम्हारे 93,000 सैनिक हमारे देश के जवानों के सामने घुटने टेक दिए थे। याद करो वह दिन जिस दिन हमारे जवानों ने तुम्हारे जवानों का आत्मसमर्पण करवाया था और तुम्हारी ही सीमा में घुसकर तिरंगा झंडा फहराया था। अब समय आ गया है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में तिरंगा झंडा और भगवा झंडा फहराने का, और ये तय है होके रहेगा। भारत माता की जय। कि जर्सी सांड से देसी गाय को क्रॉस कराएंगे तो जो बच्चा पैदा होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो दोगला जर्सी होगा। जर्सी सांड से देसी गाय को क्रॉस कराएंगे तो जब बच्चा पैदा होगा वो दोगला जर्सी होगा। मतलब जो मेल, जिस मेल का सीमेन जाएगा, असली नस्ल मतलब जो है सबसे ज्यादा मात्रा में उसके अंदर लक्षण उसी के होंगे। समझ रहे मेरी बात को? दोगला देसी नहीं बोला जाएगा, दोगला जर्सी बोला जाएगा। तो ये जो 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी, पाकिस्तान में आतंकवादी माइंडेड लोगों से, समझ रहे ना, शादी कर लिया और आतंकवादियों से प्रजनन करवाया, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो आतंकवादी नहीं तो इंसान होंगे। वो उनकी वीडियो रोते हुए वायरल हो रही है। हाँ, रोते हुए कैसे वायरल हो? आतंकवादी पैदा कर रही हो, रो रही हो। जो 5 लाख महिलाएं जो है शादी की पाकिस्तान वालों से, वो आतंकवादी नहीं तो और क्या पैदा करी? और भाई साहब, अभी तो थोड़ा सा पता चला, जब ये अनेक सालों से रह रहे हैं, कोई नौकरी कर लिया है, कोई एसआई बन गया है, कोई जो है वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, कोई आधार कार्ड बनवा लिया, कोई पढ़ाई कर रहा है। ये देश के साला जम्मू, क्षमा चाहते हो बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर तो छोड़ो, पता नहीं देश के किस किस कोने में विचरण कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ये जो अभी तक जो घटनाएं होती थी, सबसे बड़ा मुख्य कारण इसका यही था। हम लोग ये सोचते थे कि कहाँ कहाँ बम धमाका हो जा रहा है, यही लोग जो है, यही लोग जा करके यहाँ की खबर वहाँ फैलाते थे, वहाँ की खबर यहाँ लेकर के आते थे। तो आपको क्या लगता है सर? देखिए, मेरा व्यू दूसरा है। व्यू अपना बताइए। एक बात बताइए कि कोई एसआई बन गया, आपको बड़ी आपत्ति, कोई सीआरपीएफ में पहुंच गया, बड़ी आपत्ति। नहीं रुकिए, अरे सुनिए तो सही। और गौरव गोगोई जी बैठे हुए हैं, 25 दफ़ा पाकिस्तान चले गए, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान घूम रहे हैं, उनकी वाइफ पाकिस्तानियों से कनेक्शन में है, तब नहीं आपको सुनाई देता है? खाली मुसलमान नाम दे के आप लोगों का इमोशन जाग जाता है कि मुसलमान है इसलिए है। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि जिस देश में लॉयल्टी जो है वो दूसरों के प्रति है, सबसे पहले उनसे लड़ाई लड़िए। जिनकी लॉयल्टी पाकिस्तान के लिए, भैया ये सरकार का मिस्टेक है कि नहीं है? सरकार ने जब पाकिस्तान हमारा एनिमी नेशन है, इसका मतलब जिन्ना साहब ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने कहा था अगर भारत ने कभी एग्रेशन किया तो उसके जिम्मेदारी के लिए हमारे पास जो हिंदू हैं हम इनको काट डालेंगे।
हम कभी एग्रेशन करेंगे तो हमारे लिए भारत में पहले सरकार किसकी थी? 2004 से पहले केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की। 2004 से। अरे तिवारी जी, अरे भाई तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप बोल रहे हो, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आप बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। थोड़ा सा काउंटर था, थोड़ा सा काउंटर था तिवारी जी। लेकिन उन्होंने बात सही कही है, गलत कही है? उन्होंने अपनी बात सही कही है, गलत कही है कि मुसलमान देख के आपका एग्रेशन निकल रहा है। नहीं, मेरा एग्रेशन नहीं है, मैं तिवारी जी की बात बोल रहा था। मेरा एग्रेशन नहीं है, लेकिन जिनका उन्होंने नाम लिया वो सारे कांग्रेस पार्टी के हैं ना। और जो यहाँ पे लोग आए, भारत देश कुछ कर पाएगा? हमारे देश की तो तैयारी ही तैयारी है, ठीक है। पाकिस्तान को कुचल के रख देंगे अगर युद्ध हुआ तो। हाँ, कुचल के रख देंगे। जी। वो डरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ टर्की भी आ गया, चाइना को भी हम ले ही लेंगे किसी न किसी तरीके से। भारत के साथ ना सर, रशिया और अमेरिका दोनों है, ठीक है। सही बात, ठीक है। और ना आबादी कुछ मैटर नहीं करती सर, ठीक है। मैटर करता है कि आदमी का थॉट प्रोसेस कैसा है, ठीक है। आदमी अगर विनिंग माइंडसेट के साथ जाता है ना तो जीत के ही आता है, ठीक है। और ना हमारी आर्मी कभी हारी नहीं है, ठीक है। हमारी आर्मी का हिस्ट्री है, ठीक है। और 140 करोड़ देशवासियों का उनके पास बैकअप भी है, ठीक है जी। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़ 25 करोड़, वही तो है सर, ठीक है। सुअर और शेर में फ़र्क तो होता है ना सर, वही बात है सर। आपको भी लग रहा है सुअर और शेर में फ़र्क होता है? नहीं, फ़र्क क्यों नहीं होता है? सुअर और शेर में फ़र्क होता ही है। दूसरी बात मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अभी जो तिवारी जी बात कर रहे थे, तो मैं वही कहना मैंने कहा 2004 से पहले तो केंद्र में कांग्रेस की और कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, मोटी मोटा। 4 से पहले कहाँ थी? 4 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की सरकार थी। सॉरी 1996 से पहले पूर्णतः तो कांग्रेस की सरकार थी। लाल बहादुर शास्त्री की भी सरकार आई थी। मैं वही कह रहा हूँ, मोटी मोटा मैं एवरेज की बात बोल रहा हूँ। भाजपा की सरकार तो नहीं थी ना, इससे पहले विपक्ष की सरकार थी जो अभी विपक्ष में है। 1996 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ लोग 40-40 साल से रह रहे हैं अवैध तरीके से। तो मेरा यही कहना था, देखिए मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मैं हिंदू हूँ तो मैं मुसलमान को टारगेट नहीं करता। मेरा कहना है चाहे वो पाकिस्तानी कोई मतलब भारत की महिला, चाहे किसी हिंदू महिला हो चाहे मुसलमान महिला हो, यदि उसने दुश्मन देश से शादी किया तो वो गलत है और उसको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। और यदि यहाँ अवैध तरीके से रह रही है तो उसमें सरकार की चूक है। दूसरी बात, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देश में वो अराजकता फैलाता है, देश के साथ नहीं है, तो उसका जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं प्रेमनाथ द्विवेदी हूँ, मैं भी दुबे हूँ। मैं विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ उसको मैं मानता हूं कि उसके साथ यही असर। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि अब पाकिस्तान के साथ यही होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ। कई बार युद्ध हुए, हम जीते, लेकिन तमाम समझौते वैसे के वैसे ही रह गए। चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, चाहे शिमला समझौता हो, वैसे के वैसे ही रह गए। हम युद्ध भी जीते। तो मेरा यह मानना है, जो शख्स आज़ादी से लेकर के 1947 से लेकर के और आज तक हमारे देश को आए दिन क्षति पहुंचाता रहता है, तो इस बार उसका परमानेंट सलूशन होना चाहिए।